तो जो आम रसोई होती है लोगों की, जी। तो सबसे ज़्यादा बनने वाला खाना है आलू पराठा। जब हम कहीं से या किसी से भी कोई भी डाइट प्लान लेते हैं तो उसमें आलू पराठे का कहीं नामो निशान नहीं होता है। जो आपको आलू पराठा छुड़वाता है जी। वो क्यों छुड़वाता है ये उसको भी पता नहीं। जो हेल्थ कोच होते हैं जी। वो कहते हैं कि मॉर्निंग में आपको डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, जीरा वाटर लेना चाहिए, मेथी वाटर लेना चाहिए, एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि आपका पेट क्लीन करे जी बिल्कुल। और आपका एम्प्टी स्टमक हो जाए, आपको 2 मिनट के भीतर आप अंदर जाके बाहर आ जाए। कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट मुझे गाँव की तरफ ले जा रहा है। जी। क्योंकि शहरों में क्या है कि लोग अवेयर तो हैं, हेल्थ कॉन्शियस तो हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी हैं। चाहे भले ही गांव का वातावरण हो, वहाँ पे खाना दाल चावल रोटी सब्जी पे ही उतना ही है। और देखिए शहरी माहौल में जब आप आ गए हैं और कुछ जीवन में आप नई ऊंचाइयों को हासिल कर चुके हैं, तो कुछ जीवन में आपकी चीज़ें आती हैं, चाहे वो गाड़ी के रूप में आए, चाहे वो अच्छे अच्छे मोबाइल के रूप में आए, या एक अलग तरीके के खाने के रूप में आए। चाय भी बहुत बेसिक चीज़ है जी। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे ही उन्हें बताया जाता है कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है जी। या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, जी। तो डॉक्टर बोलता है टी छोड़ दो। ओके। सर मैंने आपको सुना है, जी। आप कहते हैं कि चाय बहुत खूबसूरत चीज़ है। क्या होता है कि ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये आपको क्या करना चाहिए ये कोई बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताता। जी। बस यही कहते हैं कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आम भी छोड़ दो, केला भी छोड़ दो, चाय भी छोड़ दो, पराठा भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो। भाई छोड़ तो दें, लेकिन करें क्या? आज हम बात कर रहे हैं उन एक्सपर्ट से जिनका मानना है कि वजन कम करना पनिशमेंट नहीं बल्कि सेलिब्रेशन होना चाहिए। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एकता जी, मुझे अपने इस शो पे इनवाइट करने के लिए। सर आज के दौर में जहां लोग अपने भोजन को कट करते जा रहे हैं डे बाय डे और डू और डोंट्स की लिस्ट बना रहे हैं, खाना क्या है वो बहुत लिमिटेड हो गया है और जो नहीं खाना है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है। तो सर ऐसे समय में भीड़ से बिल्कुल अलग, बिल्कुल इतर, आप जो भी अपना मंत्रा या जो भी आपका कॉन्सेप्ट लेकर आए हो वो बहुत ही अलग है और कहीं ना कहीं हम जो आम लोग हैं, आम जिंदगियां हैं जी, उनको कहीं ना कहीं छू रही हैं। ओके। तो सर इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, जीवन बहुत ही सरल है। अब इन लोगों ने जो उल्टा कर दिया है, उस उल्टा करने की वजह से जो लिस्ट है नहीं खाने वाले की बढ़ती चली जा रही है और नहीं खाने मतलब खाने वाले की लिस्ट तो बहुत छोटी सी रह गई है। जी बिल्कुल। और जो नहीं खाने वाली चीज़ें बढ़ती, हम कहते हैं कि सब कुछ खाओ, नहीं खाने में आपको ड्राई फ्रूट नहीं खाने हैं और कोई मिलेट्स नहीं खाने हैं जी। और ये जो धनिया पानी जीरा पानी नहीं पीना है। तो जीवन बहुत ही सरल है, हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा मंत्र की बात की, तो 3 मंत्र में हम जीवन का सार बताने की कोशिश करते हैं। वजन घटाने के सार को बताने की कोशिश करते हैं। खूब खाओ वजन घटाओ, भरपेट खाओ वजन घटाओ और बिंदास खाओ वजन घटाओ। जी बिल्कुल। तो यही अनलोड या जो जीवन का मंत्र यही होता है। जी सर, जैसे हम आम लोगों की ही बात करेंगे तो जो आम रसोई होती है लोगों की, तो सबसे ज़्यादा बनने वाला खाना है आलू पराठा। जी। तो सर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोगों को ये व्यंजन पसंद है। जी। और जब हम कहीं से या किसी से भी कोई भी डाइट प्लान लेते हैं तो उसमें आलू पराठे का कहीं नामो निशान नहीं होता है। जी। और वो सबसे पहले कट हो जाता है। तो सर ऐसे में आपने एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लोगों को दिखाया और बताया कि आप आलू पराठा खा सकते हो और पेट भर के खा सकते हो। जी। तो सर ये जो आपका ट्रिक है या ये जो टिप्स है ये कैसे काम करता है? देखिए,
जो कैसे काम करता है ये हमें भी पता नहीं जी। और ये किसी को भी पता नहीं। जी। जो आपको आलू पराठा छुड़वाता है जी। वो क्यों छुड़वाता है ये उसको भी पता नहीं, जी बिल्कुल, है ना। तो हम ये कहते हैं अच्छा रिजल्ट वहाँ मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो हमारा एक प्रोग्राम होता है जी। उस प्रोग्राम में या किसी को भी जब हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने जीवन को बदलने की प्रोसेस में यात्रा में जब आप निकल पड़े हैं जी। तो उस प्रोग्राम में हम पहला ही आंख खुलेगी और आप आलू का पराठा खाएंगे। जी। कितना खाएंगे? पेट भर के जी खाएंगे। बिल्कुल। तो आप उठे, पानी पिया, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद एम्प्टी स्टमक अपना आपने वजन लिया जी। और उसके बाद आपका रेस चालू होती है, ये खाओ वो खाओ ये खाओ। स्टार्ट काहे से करेंगे? आलू के पराठे से करेंगे। जी। कितने खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपनी रेसिपी के अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे और पेट भर के नाश्ता कर लेंगे। आँख खुलने से पहले ही दिन आप नाश्ता करेंगे। उसके बाद में दिन में लंच खाएंगे, केले खाएंगे, मैंगो जो भी खाना है वो जी, खाएंगे, बिल्कुल। फिर इवनिंग स्नैक खाएंगे, फिर रात का डिनर दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, आँख खुलने से एक गिलास पानी पिएंगे, जी। एम्प्टी स्टमक होंगे, फिर वजन लेंगे। जी, एक ही सर। दिन में हमारा रिकॉर्ड है 2 किलो 900 ग्राम। ओके, तो हमें ग्रेट ये सर। पता है कि आलू का Very पराठा जब आप खाते हैं जीवन में कल्याण, मन को आनंद और जीवन में कल्याण उसी से होने वाला होता है। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि हम सुबह के भोजन में आलू पराठा लेते हैं, तो सर जो भी आजकल वेट रिड्यूस प्लान्स हैं उसमें सबसे पहले जो हेल्थ कोच होते हैं जी। वो कहते हैं कि मॉर्निंग में आपको डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, जीरा वाटर लेना चाहिए, मेथी वाटर लेना चाहिए, एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। ओके। तो सर ये क्या कहीं से हमारे गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है या वाकई हमें डिटॉक्स करता है? ये कैसे काम करता है हमारे वेट रिड्यूस के मैनेजमेंट में सर? मैं आपको बताऊं, हमारे देखिए मेरे जितने भी वक्तव्य हैं ना जी। वो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपके जैसे लोग जो जुड़ते हैं किसी भी मेथड से, पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से जी। शिक्षा ले सकते हैं, या हमारी जो वीकली मंगलवार की फ्री वेबिनार होती है रात को 8 बजे वहाँ पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, या कुछ लोग हमारे जो एक पेड प्रोग्राम होता है उसमें जुड़े हुए होते हैं। ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोग खाना खाना शुरू करते हैं। जी। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि आपका पेट क्लीन करें जी बिल्कुल। और आपका एम्प्टी स्टमक हो जाए, आपको 2 मिनट के भीतर आप अंदर जाके बाहर आ जाए। जी। यही डिटॉक्स का बिल्कुल। मकसद होता है। जी, डाइजेशन अच्छे से हो और अच्छे से आपका हो। clean। डाइजेशन का जी, मतलब यही है कि नेक्स्ट डे निकल जाए, जो बिल्कुल। वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाए। बिल्कुल agree। इसी को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और हमारे एडवाइस के हिसाब से जी। जब आप दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, आलू के पराठे खाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन तो ऐसा होता है कि पूछिए मत। लोग कहते हैं 22 साल का कॉन्स्टिपेशन और उन्होंने ये माइक्रो ग्रीन्स और मिनी ग्रीन्स और मैक्रो ग्रीन्स और ये ग्रीन और वो ग्रीन, ये डिटॉक्स वाटर वो डिटॉक्स वाटर, कुछ काम करता नहीं जी। है। हमारा ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है जिसके जीवन में काम कर रहा है प्लीज काम करवाइए। जी। लेकिन हमने ये देखा है 22 साल से जो लोग अटके हुए हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ये ट्राई किया, इस सब गोल खाए, त्रिफला खाया, चूरन खाया, ये किया वो किया, वो खुद आके मंगलवार की वेबिनार में कहते हैं कि सर 3 दिन के भीतर स्टमक ऐसा क्लीन हुआ जी। कि कभी भी ऐसा क्लीन नहीं हुआ, इतनी संतुष्टि होती है। हुई। तो डिटॉक्स कुछ भी नहीं होता है। डिटॉक्स बॉडी अपने आप को हर समय करती है। सांसें क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन है, कार्बन बिल्कुल, डाइऑक्साइड बाहर आ रही बिल्कुल, है, सांस पसीना लेना, क्या है, सांस छोड़ना, सुसु क्या है, पसीना, ये बिल्कुल, सब बिल्कुल। डिटॉक्सिफिकेशन है। जी। इसलिए इन सब नेचुरल तरीके से बिल्कुल। नेचुरल, इसलिए हम कभी भी टर्मिनोलॉजी में, शब्दों के जाल में आपको उलझाने की कोशिश करते नहीं है। Very हम nice। कहते हैं खाने को खाना समझ के खा लो, उसी से कल्याण होता है। जी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट मुझे गाँव की तरफ ले जा रहा है। जी। क्योंकि शहरों में क्या है कि लोग अवेयर तो हैं, हेल्थ कॉन्शियस तो हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी हैं। और गाँव में अगर देखा जाए तो लोगों की लॉन्ग लाइफ है जी। लोग कम मरते हैं बीमारियों की वजह से, जबकि उन्हें चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं उतनी मुहैया नहीं कराई जाती हैं जितना शहरों में है। तो सर कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जी मुझे इस मायने में दिख रहा है कि गाँव में ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलता, गाँव में लोग डिटॉक्स वाटर नहीं जानते हैं, गाँव में सीधा सरल भोजन चावल दाल सब्जी रोटी यही जानते हैं। जी। तो सर क्या इसके पीछे कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा स्वस्थ हैं और शहर में जो लोग हैं वो हर चीज़ कर रहे हैं,
आए दिनों हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, छोटा बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, छोटा बच्चे को डायबिटिक हो रहा है जी। तो बचपन से ही कई बीमारियां हो जा रही हैं। तो सर हम इस प्रोसेस से जो आजकल चल रहा है, जो वेट रिड्यूस मैनेजमेंट जो चल रहा है कि ये इतर करो, ये इतर करो, ये इतर करो, तो इसके विपरीत गांव का जो है माहौल, वो शुद्ध हवा है ना, शुद्ध भोजन, सर इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना, देखिए शुद्ध हवा का तो मैं कह नहीं सकता, आज की डेट में तो ठीक है गैस आ गई होगी, लेकिन पुराने ज़माने में तो सब चूल्हे पे खाना बनता था। और चूल्हे से निकली हुई जो हवा है कितनी शुद्ध होती थी मुझे पता नहीं। गांव में अगर मान लीजिए कभी मिट्टी में झाड़ू लगाई और जो वातावरण में मिट्टी उड़ती थी, मुझे पता नहीं कितनी शुद्ध हवा है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि चाहे भले ही गांव का वातावरण हो, वहाँ पे खाना दाल चावल रोटी सब्जी पे ही जी बिल्कुल उतना ही है। जी बिल्कुल। और देखिए शहरी माहौल में जब आप आ गए हैं और कुछ जीवन में आप नई ऊंचाइयों को हासिल कर चुके हैं, तो कुछ जीवन में आपके चीजें आती हैं, चाहे वो गाड़ी के रूप में आए, चाहे वो अच्छे अच्छे मोबाइल के रूप में आए, या एक अलग तरीके के खाने के रूप में आए। अभी पिज्जा क्या है, यहाँ पे हिंदुस्तान में आके लोगों ने पिज्जे को एक अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए, बट इटालियन लोग तो पिज्जा खाते हैं ना, ये तो उनका मेन खाना है, लाइफस्टाइल है। अभी हमने जितनी भी जापानीज मूवीज देखे या चाइनीज मूवी देखे, वो हर समय जब भी खाने का सीन आता है, हमारे खाने का सीन आता है तो हो सकता है कि आप पनीर पसंदा खा रहे हो बैठे हुए सिनेमा में, लेकिन जितने भी ये ईस्टर्न वर्ल्ड के सिनेमा है, चाहे वो हांगकांग का सिनेमा हो, चाहे वो कोरियन सिनेमा हो, ये लोग तो बैठे हुए चॉपस्टिक से हक्का नूडल ही खा रहे होते हैं। जी 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 बिल्कुल, है कि नहीं? चाहे वो 36 क्या था वो जो भी ये फिल्में होती हैं, तो ये उनका वो खाना है। और सर आप ये तो नहीं कह रहे हो कि आप पिज्जा हर रोज खाओ? हाँ, क्योंकि आप हमेशा इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हो, मैं देख रही हूँ या मैं आपको सुनती हूँ कि जो खाने की चीज है जी, जिससे आपका पेट भर जाए, आप ये नहीं करो ओवर ईटिंग करो। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपकी बात यहाँ सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे लंच डिनर वगैरह है तो इनमें आप दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते हो। अभी जो खिचड़ी आपने खाई वो भी दाल चावल है, इडली क्या है, इडली भी दाल चावल है, सांभर क्या है, चावल और दाल और सब्जी को सांभर बोल। तो ये वेरिएशन हमारे खाने में इतने हैं, इन्हीं में वेरिएशन करो ना। बिल्कुल। और खाइए ना, पास्ता पिज्जा हाका नूडल गोलगप्पे भी खाइए, कहाँ प्रॉब्लम है? जीवन को नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं, विटामिन डी, B12, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम है, उन्हीं सब चीजों की वजह। जो सप्लीमेंटेशन है, विटामिन का सप्लीमेंटेशन इज ओके, लेकिन जो ये कहते हैं खासकर से कि खाना मत खाओ, बिल्कुल, तो वो रिप्लेसमेंट इज नॉट ओके। वन टाइम फूड लो पूरे दिन में, फूड एनर्जी कहाँ से आएगी? तो हम ये कहते हैं कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ फूड इज नॉट ओके, सप्लीमेंटेशन इज ओके। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हमें पता नहीं कि क्या चीज कम रह गई, अधूरी रह गई, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं अपने मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में कहीं पता चलती हैं। मान लीजिए कि विटामिन डी कम है तो उसका सप्लीमेंट ले लो। हम ये नहीं कह रहे कि खाना बंद करके सिर्फ ये खाओ, वो चीज गलत है। जो भी ये लोग कह रहे हैं कि हल्दी मत खाओ, उसका कैप्सूल खा लो, वो चीज गलत है, वो गलत है। हाँ, तो इसलिए सब चीज खाइए, और जहां पे लगता है कि आपके मेडिकल टेस्ट जब करवा रहे हो उनमें भी कुछ सत्यता तो होगी, उसको बहुत ज्यादा ओवर नहीं ले कि हमारे खाने को कैसे एनालाइज करते हैं, हम आपका जेनेटिक टेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल ये टास्क हो गया है सर। जब हम आम महिलाओं की बात करते हैं, आम रसोई की बात करते हैं, उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी जाती है। अब वो चीजें जो वो बाहर से उपलब्ध करना तत्काल के लिए असंभव सा लगता है। बिल्कुल। और आपकी जो प्रोग्राम है उसमें जो आप बताते हो वो बहुत सरलता के साथ कोई भी महिला अपने जीवन शैली में शामिल कर सकती है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ विदेश से जुड़ते हैं वो यही कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमने ज्वाइन किए हैं और वो ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं कि वो दुबई में मिलती नहीं है या विदेश के जर्मनी में नहीं मिलती है, और कहते हैं कि आपका प्रोग्राम तो बिल्कुल ऐसा है जो सस्टेनेबल है, जिसको लेके बड़े आसानी से चला जा सकता है। मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि जैसे एक दिन पहले ही दिन हमारे प्रोग्राम में गंवार की फली होती है, तो उस समय जिस समय ये चल रहा था एक प्रोग्राम, तंजानिया से एक लेडी ने ज्वाइन किया। वो कहती कि मेरे यहाँ तो गंवार की फली मिलती नहीं है। तो हमने कहा कि कौन सी फली मिलती है? बोले ये वाली मिल रही है। तो हमने कहा वो खा लो, वो खा लो। लंदन से हमें एक लेडी ने कॉल किया कि उस समय उनके यहाँ पालक नहीं मिल रहा था। शी वॉज इन द मेन सिटी ऑफ लंदन। कहते पालक लेने के लिए मुझे 60 माइल ड्राइव करके जाना पड़ेगा, तो मेरे पास लेकिन ये सब्जी मिलती है। उन्होंने फोटो खींची, हमने कहा ये खा लीजिए। बिल्कुल। तो कुछ ये नहीं, आपको दाल चावल सब्जी रोटी खाना है, वो किसी भी फॉर्म में, वो भिंडी के रूप में सब्जी हो, लौकी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो आप खा लीजिए। सर जैसा कि आपने अभी कहा सर,
60 देशों से भी ज़्यादा लोग आपसे आपके 80 प्रोग्राम में जुड़े हैं अभी तक। 80 अच्छा, 80 nice, लोगों से okay, 80 देशों से हो ओके गए। सर, वेरी नाइस। तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जी। तो सर इसमें महिलाएं शायद ज़्यादा हैं। हम महिलाओं को ही ज्वाइन करवाते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि खाने के ऊपर आधारित है और खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती है, बिल्कुल। इसलिए हमने महिलाओं को ही लिया है। पहले हम जेंट्स को लेते थे और उनको जैसे एडवाइस किया नाश्ता कर लो, तो घरवाली बना के देती नहीं है। अच्छा। उसने कहा कि बॉस मेरे से तो बनता नहीं है, सुबह सुबह ये चाय पियो, इसमें ब्रेड डुबो, खाओ और चलो। जी। तो वो खाना बनता नहीं, प्रोग्राम फेल होता था, पैसे वेस्ट होते थे, इसलिए हम लेते नहीं है। अच्छा। हमने कहा आएगी तो लेडी ही अगर आएगी। महिला चाहे तो घर, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर उनको महिलाओं को समझ में आ गया, जी। खाने का महत्व समझ में आ गया, तो चाहे वो बनाए, चाहे पड़ोसी के यहाँ से लेके आए और चाहे मार्केट से मंगवाए, लेकिन खाने का अवेलेबिलिटी ये इंश्योर करना एक महिला की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हमारा पूरा फोकस महिला की तरफ से। और महिला क्या है, अपने ऊपर ध्यान देती नहीं है बाय दी वेरी फैक्ट। बच्चों का ध्यान रखेंगी, सब कुछ खिलाएंगी और उसके बाद कहेंगी खाऊंगी बाद में खाऊंगी, अपना ध्यान रखती नहीं है। इस वजह से आशा जी को ये लगा कि महिलाओं को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इतना काम करती हैं, 12 उनके हाथ के बराबर, देवी के भी 12 हाथ होते हैं, इतना काम करती हैं घर में, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं, ना खाने पीने का और ना बाकी सब चीज़ों का। पूरा परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं। तो इसलिए कहा कि भाई पहले सेल्फ लव सीखो, अपने खाना खाओ। जब आप अपने से खाना खाओगी तो परिवार का ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाओगे। वही पर्पस था। बिल्कुल सर। चाय भी बहुत बेसिक चीज़ है जी, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे ही उन्हें बताया जाता है कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है जी, या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, जी, तो डॉक्टर बोलता है टी छोड़ दो। ओके सर मैंने आपको सुना है, जी, आप कहते हैं कि चाय बहुत खूबसूरत चीज़ है। जी। तो सर इस बारे में कुछ बताएं हमारे चाय दर्शकों वास्तव में देखिए क्या होता है कि ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये आपको क्या करना चाहिए ये कोई बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताता जी। एक आम हाँ, आम बस यही कहते हैं कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आम भी छोड़ दो, केला भी छोड़ दो, चाय भी छोड़ दो, पराठा भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो। भाई छोड़ तो दें, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाता है हाँ, सर, लेकिन क्या करें क्या ना करें। जी, करें क्या, ये तो कोई नहीं बता रहा कि करें क्या, छुड़वा देते हैं। अब आप घर में आके वहां तो ठीक लगते हो कि डॉक्टर साहब के पास आप तो 3 मिनट बैठते हो, 5 मिनट बैठोगे, आप सुन के आ गए, हाँ ठीक ही लग रहा है, ठीक। लेकिन जब आके आप देखते हो यार सब कुछ तो मना है, पत्ता गोभी भी मना और फूल गोभी भी मना और ये भी मना, तो करो क्या। फाइनली आपके पास क्या बचता है, लौकी और तोरी। जी बिल्कुल, है ना, चावल भी नहीं है जी, रोटी आपके पास बची बाजरे की या रागी की, उनको बनाना मुश्किल। हम ये कहते हैं कुछ मत करो दंतफल। अगर आप अपना पूरा जीवन, हम अकेले हैं पूरी दुनिया में जो 24 घंटे का पूरा हिसाब आपको बताते हैं कि कब क्या करना है। और जब आप उसको लेके चलते हो तो न केवल हम ये हिसाब किताब रखते हैं आपका कि आप जब जगे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जब आप सोए हुए हो तो क्या आप सो रहे हो 7 घंटे या नहीं सो रहे हो, हम उसका भी ध्यान रखते हैं। एंड वी मेक श्योर कि आपको 7 घंटे की नींद आ जाए और बड़े आसानी से आए। नींद लाने के लिए आपको भजन नहीं करने, नींद लाने के लिए आपको गाने नहीं सुनने, नींद लाने के लिए आपको एसी नहीं चलाने, नींद लाने के लिए आपको अगरबत्तियां नहीं जलानी। अरे नींद तो वो होती है जो कांटों के बिस्तर पे भी आ जाए। जी बिल्कुल, ठीक है ना, कि आप इधर आप बिस्तर पे गिरे और उधर नींद आई। नींद वो होती है और वी एंश्योर दैट दिस हैपेंस। और जब आप काजू बादाम अखरोट पिस्ता खाना बंद करते हो, धनिया पानी जीरा पानी बंद करते हो, बाजरा जवारी बंद करते हो, स्वास्थ्य को ठीक होने में दिन कितने लगते हैं? जी 7 दिन 14 दिन ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कह के चलता हूं कि आपको फील करने वाला स्वास्थ्य लाभ होने में 14 दिन का समय लगेगा। हमारे पार्टिसिपेंट अभी जो आके ये कहते हैं कि सर 14 दिन बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक्चुअली 3 दिन 5 दिन में ही ठीक होता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं। सर आपका प्रोग्राम कितने दिनों का है? और प्रोग्राम देखिए हमारा एक ही होता है, बेसिकली 2 है। मंगलवार की जो वेबिनार है वो बिल्कुल फ्री होती है, उसमें भी हम सब कुछ बताते हैं। अच्छा, वो ऑनलाइन होती है? ऑनलाइन होती है, मंगलवार को होती है। हमारी वेबसाइट पे जाके उसको रजिस्टर किया जा सकता है, कोई भी फीस नहीं होती। हम लोग लाइव मिलते हैं 8 बजे से लेके 1.5 घंटे की, हमें जो बताना होता है बाद में सवाल जवाब ले दिए जाते हैं और लोग अपने एक्सपीरियंस भी कभी कभी शेयर कर सकते हैं। सर आपके वेबसाइट का नाम एक बार? ashaashta.com। ये आप डिस्क्रिप्शन में मुझे लगता है लिखने ही वाले हो, बट ashaashta.com पे जाके आप हासिल इसको कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा
प्रोग्राम है। अभी कुछ लोग कहते हैं बॉस ये फ्री वाला हमको समझ में आता नहीं है, अगर आपको कुछ पैसे लेने हैं तो ले लो और हमारी नैया को पार कर दो। तो हमारा एक ही प्रोग्राम है जो हम मॉनिटरिंग करते हैं, पूरी एडवाइस करते हैं, आपको उंगली पकड़ के कंधे से कंधा मिला के साथ लेके चलते हैं। वो 90 दिनों का प्रोग्राम होता है। हर महीने का 1 तारीख को वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पेड प्रोग्राम है, हर ग्रुप प्रोग्राम है, पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन करते हैं, महिलाएं ज्वाइन करती हैं और 90 दिनों के बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लेकिन एक एक चीज आपकी मॉनिटरिंग की जाती है, आपके ही माध्यम से। वजन आप ही लेते हैं लेकिन हमें देते हैं। लेकिन अगर कभी आप भूल गए तो ऑफिस से कॉल आएगा, मैडम एकता जी आपने वजन दिया नहीं है, आपने कल डिनर नहीं खाया। तो आप कहेंगे कल एक्चुअली क्या हुआ, मैं डर गई, मैं किट्टी में गई थी और वहां मेरे फ्रेंड्स ने इतना खाना खिला दिया तो मैंने डिनर स्किप कर दिया कि कहीं मिस्टेक हो गई। और लेकिन एक चीज हुआ, मैडम ये तो आपने गलत किया, डिनर आपको जरूर खाना चाहिए था। भले ही आप किट्टी खा के आए हो, उसमें छोले भटूरे खा के आए हो, लेकिन डिनर स्किप करके आपने मिस्टेक किया, आपको जरूर खाना चाहिए, भले ही 2-2 गज से खाते। तो आप कहोगे हाँ ये बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरा वजन 400 ग्राम बढ़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये किट्टी, आप क्या करोगे फिर किट्टी को दोष दोगे, अरे ये किट्टी में छोले भटूरे खा लिए इस वजह से वजन बढ़ा। लेकिन फैक्ट क्या है, और सर लोग कहते हैं अभी खा लो रात को मत खाना, लेकिन फैक्ट क्या है कि आपने डिनर स्किप किया इस वजह से वजन बढ़ा। किट्टी खाने से वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने मील स्किप किया, खाना खाने से डरे, इसलिए वजन बढ़ जाता है। ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। जी, तो सर आपके प्रोग्राम में ऑनलाइन वो जो बताते हैं वो आप लोग होते हैं? नहीं, आशा जी बताती हैं। इस प्रोग्राम को मैं और आशा जी, पर ऐसा नहीं कि किसी पॉडकास्ट में आके मैं बैठूं और जब लोग बात करने के लिए आए तो कोई और ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। आशा जी और मैं इस प्रोग्राम वीकली वेबिनार जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी होती है, प्रोग्राम को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आशा जी की होती है। अच्छा जी सर, वैसे आपका नाम भी बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आप अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपके नाम के साथ उनका नाम जुड़ा है, तो एक समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों को। और सर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एकता जी। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मेन वही है, सब उनका ही जो आविष्कार है वो आशा जी का ही किया है। मैं तो उस वर्ड को सब लोगों तक, आशा जी के मिशन को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे जर्नलिस्ट के माध्यम से, कि इसे सब तक पहुंचे, लोग सभी अपने जीवन को सुखी बनाएं, बहुत आनंदमय बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत।